हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बीए प्रोग्राम का जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, इसके बारे में कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कितने चैप्टर्स रहेंगे आपके और कैसे कैसे हम इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बट इससे पहले अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हम ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं और ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके भी मैं जल्दी ही कवर करवा दूँगी सिलेबस और क्लासेस भी जल्दी ही आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी डिस्कशन हो आप लोगों को, कोई भी डाउट हो आपस में आप लोगों को, तो आप वहाँ पे क्लियर कर पाओ, आपस में डिस्कस कर पाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी फर्दर क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए ये जो सब्जेक्ट है हमारा बेसिक कंसेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन, इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, तो देखो सबसे फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा बेसिक आइडियाज़ इन एजुकेशन। ठीक है, कि एजुकेशन होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एजुकेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या क्या होते हैं इसमें, मेन पर्पस क्या है एजुकेशन को, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एम क्या है आपका। ठीक है, लिबरल एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है एजुकेशन का, तो ये चीज़ें आपको यूनिट 1 के चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसका चैप्टर 2 क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है इन एजुकेशन, है ना, स्कूलिंग एंड एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, लर्निंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर 2 में, यूनिट 1 के चैप्टर 2 में। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है आपका, थर्ड चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ाया जाएगा एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, बिलीफ, इंक्वायरी एंड रीजन। तो सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब जान लो कि एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है शिक्षा का ज्ञान शास्त्रीय आधार। एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का ज्ञान शास्त्रीय आधार। ये किसके बेसिस पे पढ़ाया जाएगा आपको, तो पढ़ाया जाएगा नॉलेज, बिलीफ, इंक्वायरी और रीजन के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे एजुकेशन के एथिक्स क्या क्या है, वैल्यूज़ क्या क्या है ना, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आइडियल्स क्या क्या है इसके बेस ये पढ़ाया जाएगा आपको आपके इसके लास्ट चैप्टर में। उसके बाद बात करेंगे हम हमारे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 है आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके, तो इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, मतलब शिक्षा और सामाजिकरण। अब किस किस बेसिस पे, तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी क्या क्या है सोशलाइजेशन की, मतलब सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं कौन कौन सी, होम, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल एंड मीडिया, इसके बेसिस पे आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर 2 क्या है आपका, इसमें यूनिट 2 के चैप्टर 2 में आपको कल्चर एंड एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, मतलब संस्कृति और शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। रोल ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड आइडियोलॉजी, इसके बारे में, इसके बेसिस पे आपको ये चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसी में यूनिट 2 का चैप्टर 3 आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इक्वेलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, है ना, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बेसिस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पढ़ाए जाएंगे एजुकेशन के। उसके बाद यूनिट 2 का जो 4th चैप्टर है हमारा, वो है बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सोशियो कल्चर फोर्सेस इन इंडिया। इसका मतलब है शिक्षा के उद्देश्य के तैयार करने के लिए आधार, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, मतलब शिक्षा के जो एजुकेशन के जो एम्स होते हैं उसको रेडी करने के लिए क्या क्या आधार होने चाहिए, क्या क्या बेसिस होने चाहिए, तो ये किसके रेफरेंस में आपको पढ़ाया जाएगा, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है उसके आधार पर, और अन्य सामाजिक, मतलब अदर जो सोशियो और कल्चर फोर्सेस हैं इन इंडिया उसके आधार पर, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो फोर्सेस हैं, मतलब ताकतें हैं, उसके आधार पर आपको शिक्षा के, मतलब एजुकेशन के जो एम्स हैं उसको रेडी करने के लिए बेसिस पढ़ाए जाएंगे इन दोनों रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, तो ये आप जो है नोट डाउन करके रख लेना। उसके बाद हमारा इसी सब्जेक्ट का यूनिट 3 है आपका। यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा थिंकर्स इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के जो विचारक हैं
उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, आप जानते हो, जितने पर्सन होंगे उतना उनका अलग अलग अपना विचार होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एजुकेशन को लेके भी यहाँ पे जो ईच थिंकर्स हैं उन सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कौन कौन से हैं, तो ये 5 थिंकर्स आपको यहाँ पे, इन 5 थिंकर्स के बेसिस पे आपको जो है पढ़ाया जाएगा ये वाला यूनिट, ठीक है, कि किसका क्या कहना है, किसका क्या पर्सपेक्टिव है एजुकेशन को लेके। तो इनमें सबसे पहले जो थिंकर हैं श्री अरबिंदो, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि इनकी क्या सोच है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है एजुकेशन को लेके, मतलब इनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे थिंकर हैं आपके, जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का क्या कहना है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है एजुकेशन के लिए, ठीक है। थर्ड है आपका जॉन डेवी। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है आपका, ये पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। फोर्थ जो थिंकर हैं आपके जे रूसो। जे रूसो के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्या है। और लास्ट वाले जो थिंकर हैं आपके पाउलो फ्राया, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिट 5 रहेगा थिंकर इन एजुकेशन, इसमें इन 5 थिंकर के अकॉर्डिंग जो है आपको एजुकेशन के स्टेप्स बताए जाएंगे, एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो ये थे आपके तीनों यूनिट। एक एक करके मैंने आपको तीनों यूनिट के जो बेसिक टॉपिक्स हैं मैंने बता दिए हैं, जस्ट ओवरव्यू बता दिया है आपको। बाकी जब क्लास प्रोवाइड होगी उस टाइम पे मैं डीपली आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है आपको। जब क्लासेस स्टार्ट करूंगी तो अगेन चैप्टर वाइज में आपको, यूनिट वाइज में आपको सिलेबस बता के फिर फर्दर क्लासेस स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों यूनिट के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, इसके तीनों यूनिट्स आपको बेसिकली समझ में आ गए होंगे कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, राइट। अदर सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, बहुत से सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी निक्की मैम के थ्रू स्टार्ट करवा दी गई है चैनल पे। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो स्टार्ट नहीं हुई है वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। सिलेबस में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के कवर करवा चुकी हूँ, चाहे आप बीए प्रोग्राम से हो, बीकॉम प्रोग्राम से हो, आपका बीए पोल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मैं ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। और मेन कोर्स सब्जेक्ट तो मैं सभी कवर करवा चुकी हूँ। बीए प्रोग्राम के कुछ सब्जेक्ट है जिसके मेन कोर्स रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है, कंप्लीट डिटेल जो है वो समझ में आ गए होंगे आपके सिलेबस के, राइट। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग आपस में भी डिस्कस कर पाओ अगर किसी को कोई डाउट रहे तो। और साथ के साथ जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड यूट्यूब के बारे में आपको पता ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी जो फर्दर क्लासेस है वो वहाँ से ज्वाइन कर पाओगे, क्लासेस अटेंड कर पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ मैं आपको बताऊंगी, किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। और क्लासेस जो है आपके एजुकेशन की वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।